साल था 1983, जब आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम समुद्र में कुछ प्रयोग कर रही थी। समुद्र की 130 फीट गहराई में जाने के बाद वो जो देखते हैं वह सचमुच चौंका देने वाला था। वह बिना देरी के बाहर आते हैं और अपने बॉस को फ़ोन लगाते हैं और अपने बॉस को पूरी बात बताने लग जाते हैं जो उन्होंने समुद्र में देखा, जिसको सुनते ही बॉस के हाथों से फ़ोन छूट जाता है। आखिर आर्कियोलॉजिस्ट ने समुद्र में ऐसा क्या देख लिया जिससे उनके बॉस को यह सब सुनकर ठंड में भी पसीने आ गए। समुद्र में उड़ती इन लहरों को देखिए, जिनमें जितना शोर है उसके अंदर पसरा है उतना ही सन्नाटा, और इस सन्नाटे में दफन है ना जाने कितने ही रहस्य। समुद्र के नीचे आज भी इतने राज हैं जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। कुछ सालों पहले अरब सागर में समुद्र के नीचे एक ऐसा ही स्थान खोजा गया जिसे देखकर हर कोई हैरान था। दरअसल वह एक भरी पूरी नगरी थी, ऐसी नगरी जिसे कोई एक बार देख ले तो बस देखता ही रह जाए। ऊंची ऊंची दीवारों, बड़े बड़े गेट और उन पर की गई नक्काशी, बड़े बड़े महल, पूरा एक सुनियोजित शहर जो आज के विकसित शहरों को भी पीछे छोड़ दे। समुद्र की गहराइयों में ऐसी नगरी देखकर आर्कियोलॉजिस्ट भी हैरान थे कि ऐसी नगरी यहाँ पहुँची कैसे और यह कितनी पुरानी है। यह सवाल उनके भी मन में थे, जिनका जवाब ढूंढने के लिए उन पत्थरों के सैंपल लिए गए, जिससे पता चला कि यह नगरी महाभारत काल की है और यह वही नगरी है जिसके बारे में महाभारत में भी बताया गया है, यानी श्री कृष्ण की नगरी, द्वारका नगरी, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे बसाया था। अब आप बोलेंगे कि हमें कैसे पता यही द्वारका है, इसका क्या प्रमाण है? क्योंकि द्वारका जो गुजरात के जामनगर जिले में अरब सागर के तट पर बसा एक छोटा सा शहर है, जिसे भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक माना जाता है, जहां हजारों कृष्ण भक्त दूर दूर से आते हैं। अगर वह द्वारका है तो फिर यह क्या है? दरअसल श्रीमद्भगवत पुराण की एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वृंदावन को छोड़ने के बाद वहां से बहुत दूर समुद्र तट पर द्वारका नगरी बसाई थी, जो वर्तमान गुजरात के निकट हैं। इस नगरी का निर्माण श्री कृष्ण ने जरासंध से अपने परिजनों को बचाने के लिए किया था। एक बार श्री कृष्ण के पुत्र सांब अपने मित्रों के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। उस समय महर्षि विश्वामित्र और कण्व ऋषि ने द्वारका में प्रवेश किया। जब सांब के नवयुवक मित्रों की दृष्टि इन महान ऋषियों पर पड़ी तो वे इन पुण्य आत्माओं का अपमान कर बैठे। इन युवकों ने सांब को एक महिला के वेश में तैयार किया और महर्षि विश्वामित्र तथा कण्व ऋषि के सामने पहुंचकर उनसे बोले, यह स्त्री गर्भवती है। आप देखकर बताइए कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। दोनों ही ऋषि युवकों के इस परिहास से अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि इसके गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा, जिससे तुम जैसे दुष्ट, असभ्य और क्रूर लोग अपने समस्त कुल का नाश कर लेंगे। इस घटना का पता श्री कृष्ण को चला तो उन्होंने कहा, यह ऋषियों की वाणी है, व्यर्थ नहीं जाएगी, और अगले ही दिन सांब ने एक मूसल उत्पन्न किया। इस मूसल को राजा उग्रसेन ने टुकड़े टुकड़े कर समुद्र में फिकवा दिया। लेकिन ऋषियों की वाणी तो सच होनी ही थी। इसके बाद महाभारत युद्ध के 36वें वर्ष में द्वारका नगरी में बहुत अपशकुन होने लगे थे। यदुवंशी आपस में झगड़ने लगे और मारकाट मचाने लगे। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी मारे गए। ये सब देखकर श्री कृष्ण ने क्रोध में वहां खड़ी एरका घास उखाड़ ली और हाथ में आते ही उस घास ने मूसल का रूप ले लिया। लड़ाई में जो लोग बचे रह गए थे, जिन्होंने अपने परिजनों को मारा था, श्री कृष्ण ने एक एक वार से उन सभी का वध कर दिया। अंत में सिर्फ श्री कृष्ण, उनके सारथी दारुक और बलराम बचे। इस पर श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को यहाँ ले आओ। फिर बलराम को वहीं रुकने को कहा और स्वयं अपने पिता को इस सहार के बारे में सूचित करने द्वारका चले गए। जब श्री कृष्ण वापस पहुँचे
तब बलराम जी ध्यानावस्था में बैठे थे। कान्हा के पहुँचते ही उनके शरीर से शेषनाग निकले और समुद्र में चले गए। अब श्री कृष्ण इधर उधर घूमते हुए अपने जीवन और गांधारी के शाप के बारे में विचार करने लगे और फिर एक पेड़ की छाव में बैठ गए। इसी समय जरा नामक एक शिकारी का वाण उनके पैर में आकर लगा, जिसने दूर से उनके पैर के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर वाण चला दिया था। जब वह शिकारी शिकार उठाने पहुंचा तो श्री कृष्ण के देखकर क्षमा मांगने लगा। कान्हा ने उसे अभय दान देकर देह त्याग दी। ये सब सुनकर अर्जुन ने द्वारका पहुंचे और वासुदेव जी से कहा कि वह नगर में शेष बचे सभी लोगों को हस्तिनापुर चलने का आदेश दे। अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र जाकर सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन वासुदेव जी ने प्राण त्याग दिए। उस पर उनका अंतिम संस्कार कर अर्जुन सभी महिलाओं और बच्चों को लेकर द्वारका से निकल गए। जैसे ही उन लोगों ने नगर छोड़ा, द्वारका का राजमहल और नगरी समुद्र में समा गई। उसी नगरी के पिलर और अवशेषों के बारे में समुद्र से जुड़ी अलग अलग रिसर्च के दौरान जानकारी मिलती रहती है। अब आपका द्वारका को लेकर जो कंफ्यूजन है उसे भी दूर करते हैं। दरअसल आज द्वारका को दो हिस्सों में बांटा गया है, द्वारका और बेट द्वारका। द्वारका जो गुजरात में सागर के तट पर बस एक छोटा सा शहर है और बेट द्वारका अरब सागर के बीच बस एक द्वीप। काफी सालों तक बेट द्वारका को एक पौराणिक कथा मानकर इग्नोर किया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा था क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था जो पौराणिक कथाओं में शामिल इस खूबसूरत नगर को असली साबित कर सके। 1930 में अरब सागर में खोज की गई और इस दौरान बेट द्वारका के काफी प्रमाण मिले। बाद में 1963 में इस आयरलैंड की खुदाई की गई तो खुदाई में कई बर्तन और मूर्तियां मिली। फिर कई थ्योरी सामने आई जो इस बात का प्रमाण से करती थी कि कृष्ण अपने परिवार सहित बेट द्वारका में रहते थे। 1990 में अंडरवाटर एक्सपर्ट डॉक्टर राव और उनकी टीम ने इस मिशन को कंप्लीट करने का बीड़ा उठाया। यह टीम काफी दिनों तक छानबीन करती रही और उसके बाद उन्हें पानी के नीचे एक खूबसूरत नगरी के अवशेष मिले। लेकिन यहाँ पर भी यही सवाल मन में बार बार उठ रहा था कि जो पानी के नीचे नगरी के अवशेष मिले हैं, क्या सच में वह भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाई नगरी है? इसका पता लगाने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने उन पत्थरों की कार्बन डेटिंग की। जब कार्बन डेटिंग से पत्थरों का पता किया गया तो पता चला कि यह पत्थर महाभारत काल के ही है। पत्थरों की स्थिति जानकर आर्कियोलॉजिस्ट और उत्साहित होकर समुद्र की गहराई में उतरे और इस नगरी का माप लेने लग गए। आपको जानकारी हैरानी होगी कि इस नगरी का मैप 12 योजन यानी लगभग 153.6 किलोमीटर बैठा। भागवत पुराण के अनुसार यह उतनी जमीन थी जितनी समुद्र देव ने श्री कृष्ण को द्वारका नगरी बसाने के लिए दी थी और यह इस बात का सबूत था कि यही श्री कृष्ण की द्वारका नगरी है और समुद्र के नीचे आज भी यह खुदाई जारी है। यह थी कहानी श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई द्वारका नगरी की। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लगातार ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।